सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक नई एनिमे सीरीज़ को जिसका नाम है सील डिवाइन थ्रोन। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब धरती पर 72 डेमन गॉड्स ने जन्म लिया था और उसी दिन से इंसानों और डेमन्स के बीच एक खतरनाक युद्ध शुरू हुआ। इस लड़ाई में इंसानों के जीतने की उम्मीदें खत्म हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन डेमन्स को हराने के लिए 6 स्पिरिट्स टेम्पल एक साथ उनसे लड़ने का फैसला करते हैं, जिनमें शामिल हैं नाइट टेम्पल से शिंगयू लोंग, साउल टेम्पल से चैनसुई, मैजिक टेम्पल से लिनचैन, प्रेस्टिस टेम्पल से राओशुई, कीलिंग टेम्पल से यिंग शुई फैंग और वॉरियर टेम्पल से रैन वोकांग, जो मिलकर एक डेमन हंटिंग ग्रुप को जन्म देते हैं। और इस समय वो यहाँ पर एक लेवल 54 के डेमन को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो डेमन काफी शक्तिशाली था, लेकिन टेम्पल स्पिरिट्स भी कुछ कम नहीं थे। उन स्पिरिट से लड़ते वक्त वो डेमन थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन उस डेमन के पास में ही एक डेमन पिलर भी मौजूद था, जिसके एक्टिवेट होने पर उस डेमन की पावर पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अब वो डेमन उन स्पिरिट्स के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन अब वो स्पिरिट्स एक साथ मिलकर उस डेमन पर हमला करने की कोशिश करती हैं और एक साथ अपनी अपनी साउल पावर यूज करने पर वो लोग उस डेमन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। उस डेमन के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके अंदर से एक डेमन क्राउन निकलता है, जो उन स्पिरिट से बचकर वापस भागने की कोशिश करता है। वो स्पिरिट्स ये बात जानती थी कि अगर ये डेमन क्राउन यहाँ से भाग गया तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, लेकिन वो क्राउन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम डेमन गॉड को देखते हैं, जो ये सब कुछ देखते हुए बोल रहा था कि उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हम डेमन्स की चीजों को हाथ लगाने की। उस डेमन गॉड के साथ एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन भी मौजूद था, जिसके बाद डेमन गॉड अचानक से एक ब्लैक पोर्टल के जरिए उन स्पिरिट्स के सामने आ जाता है। अब उस 72 डेमन्स के गॉड्स को देखकर सभी स्पिरिट्स काफी हैरान हो जाती हैं। उस डेमन का नाम फैंग शू था, लेकिन रैन वोकांग सभी स्पिरिट्स को कहता है कि हमें मिलकर इस डेमन गॉड पर हमला करना चाहिए। लेकिन वो डेमन गॉड इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी एक फिंगर की पावर से ही उन सभी स्पिरिट्स का बुरा हाल कर देता है। तभी बैकग्राउंड में एक आवाज़ चलती है, जिसमें बताया जा रहा था कि डेमन्स के साथ इंसानों की चलती हुई इस फाइट को लेकर 6000 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं और इस फाइट के दौरान इंसानों की हालत दिन पर दिन बुरी होती जा रही थी। लेकिन इंसानों के अंदर एक आदत है, कभी ना हार मानने की आदत। तभी शिंगयू लोंग के सीने से एक पावर निकलती है, जो आसमान में एक गोल्डन थ्रोन बनाती है। अब शिंगयू लोंग उस थ्रोन का किंग बन जाता है, जिसके बाद एक गोल्डन शेडो आर्मी शिंगयू की गुलाम बन जाती है और एक पैटर्न फॉर्मेशन से गुजरने के बाद शिंगयू को एक गोल्डन आर्मर भी मिलता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी डेमन गॉड को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। शिंगयू अब अपनी शैडो आर्मी के साथ डेमन गॉड पर हमला करता है, लेकिन वो शैडो आर्मी डेमन गॉड के सामने कुछ भी नहीं थी। तो शिंगयू अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन गॉड बड़ी आसानी से शिंगयू के हमले को रोक लेता है और कहता है, तो तुम हो शिंगयू लोंग। जिसके बाद वो शिंगयू पर एनर्जी बीम से हमला करता है। उस हमले से शिंगयू का गोल्डन आर्मर डिसअपेयर होने लगता है, लेकिन शिंगयू हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से अपने आर्मर को कलेक्ट कर उस डेमन गॉड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो डेमन गॉड वहां से वापस जाने लगता है। ये देखकर बाकी की सभी स्पिरिट्स काफी हैरान हो जाती हैं कि डेमन गॉड इतनी आसानी से वापस क्यों चला गया। शिंगयू जैसे ही अपने घर वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ घर पर नहीं थी। और अगले सीन में हम शिंगयू की वाइफ बाई यू को एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं, जहां पर डेमन गॉड के 2 गार्ड्स भी मौजूद थे, जो बाई यू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि डेमन गॉड बाई यू से मिलना चाहते थे। बाई यू उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती थी कि इस लड़ाई को रोकने का ये एक आखिरी रास्ता है। तो बाई यू उनके साथ डेमन गॉड के पास चली जाती है। अब कहानी पूरे 10 साल बाद ओडिन सिटी से शुरू होती है, जहां पर हमें पहाड़ के ऊपर एक नाइट स्कूल दिखाई देता है। यहाँ पर बच्चों को एक अच्छा नाइट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है।
यहाँ का मास्टर सभी बच्चों से पूछता है कि तुम लोग नाइट क्यों बनना चाहते हो, जिसका जवाब देते हुए वो लोग कहते हैं क्योंकि हम इंसानियत को बुरी ताकतों से बचाना चाहते हैं। अब ओडिन हॉल के मास्टर ड्रिल सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम लोगों को अब इस स्कूल में प्रैक्टिस करते हुए पूरा 1 साल हो चुका है, तो आज तुम सबका एक क्वालिफिकेशन एनर्जी टेस्ट होगा और सिर्फ 10 से ज़्यादा एनर्जी वाले स्टूडेंट्स को ही आगे जाने का मौका मिलेगा और फेल होने वाले स्टूडेंट्स को वापस अपने घर जाना होगा। घर जाने वाले सभी स्टूडेंट्स से उनके वेपन और लिक्विड टॉनिक को छीन लिया जाएगा और उन्हीं स्टूडेंट्स में मौजूद है हमारी सीरीज का मेन हीरो हाउ चैन, जिसका इस स्कूल में रहना काफ़ी ज़रूरी था। उनमें से सबसे पहली बारी जियांग हू की थी। दरअसल जियांग हू नाइट स्कूल का सबसे होनहार स्टूडेंट है। जियांग हू का एनर्जी लेवल 13 था, यानी कि अब वो इस टेस्ट में पास हो चुका था। दरअसल इस टेस्ट में सभी स्टूडेंट्स को अपनी स्वॉर्ड के साथ पूरी ताकत से एक एनर्जी मीटर पर वार करना है, जहां पर हमारी सीरीज का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। वेल दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही एनीमे सीरीज़ के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।